पहाड़ों के दरमियान एक जादुई गांव आबाद था जहां परियां नीली रोशनियों में उड़ा करती थी और हवा में फूलों की खुशबू रची होती थी। गांव के ऐन दरमियान एक पुराना मीनार खड़ा था जिसके ऊपर एक चांदी की घंटी लटकी थी। कहा जाता था कि वो घंटी पिछले 1000 साल से नहीं बजी। लोग मानते थे कि अगर वो कभी खुद से बजी तो परियों की दुनिया का सबसे बड़ा राज आश्कार हो जाएगा। मगर वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गई और वो घंटी अपनी खामोशी में गुम हो गई। इसी गांव में एक नौजवान परी रहती थी, लोरेन। वो दूसरों से मुख्तलिफ थी। बाकी परियां सिर्फ खेलती गाती और जादू करती थी, मगर लोरेन हर चीज में कोई ना कोई मतलब तलाश करती थी। वो अक्सर घंटी को देखकर सोचती कि शायद इसके खामोश रहने के पीछे भी कोई राज छुपा हो। एक दिन इसने अपनी सहेलियों से कहा, अगर ये घंटी बजने का मतलब तबाही नहीं बल्कि किसी भूले वादे की वापसी हो तो। बाकी परियां हंसने लगे। उनके लिए ये बस एक पुरानी कहानी थी, मगर लोरेन के दिल में कुछ जाग उठा था। एक रात जब चांद आधा था और नीले बादलों में चमकती धुंध फैल रही थी, लोरेन चुपके से मीनार के पास जा पहुंची। वो घंटी के नीचे खड़ी हुई आंखें बंद की और सरगोशी की। अगर तो वाकई बोल सकती है तो बस एक बार सच दिखा दे। अचानक हुआ रुक गई, फिजा में सुकूत छा गया। चिराग बुझ गए और फिर वो घंटी खुद बखुद हिलने लगी। मगर हैरत की बात ये थी कि कोई आवाज ना निकली। सिर्फ एक चमकती हुई रोशनी फैली जिसके बीच एक कदीम परी का साया उभरा। इसने धीरे से कहा, लोरेन, तुमने वो सवाल पूछा है जो 1000 सालों से किसी ने नहीं पूछा। ये घंटी खामोश नहीं थी, ये दुआ का इंतजार कर रही थी। लोरेन की आंखों में हैरत भर गई। साया आगे बढ़ा और बोला, ये गांव रोशनी से तो भरा है मगर यकीन से खाली। जब किसी एक परी के दिल में दुआ बेदार होती है तब ये घंटी बजती है, ताकि सबको याद दिलाया जा सके कि ईमान रोशनी से ज्यादा ताकत रखता है। अगली सुबह गांव जागा तो हवा में फूलों की खुशबू के साथ घंटी की मध्यम गूंज सुनाई दी। किसी ने समझा शायद कोई जादू हुआ है, मगर लोरेन खामोश रही। वो सिर्फ मुस्कुरा कर फूलों के एक पत्ते को देखने लगी जिस पर चांदी की एक लकीर चमक रही थी, जैसे किसी ने वहां लिख दिया हो, दुआ भी आवाज होती है, बस सुनने वाला चाहिए। और इस दिन के बाद वो खामोश घंटी एक अलामत बन गई, इस यकीन की कि कभी कभी खामोशी भी सबसे बुलंद सदा होती है।